बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया, वाज़ेह फैसला और हुक्म दे दिया कि 90 दिन में आपने हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं और 90 दिन से 1 मिनट आपने ऊपर नहीं जाना। दूसरा ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ को उड़ा के रख दिया, धज्जियाँ उड़ा दी इन तीनों की, जो ये यहाँ पर सरकारी ओहदा रख के बैठे थे और सांप बन के बैठे हुए थे, मगरमच्छ बन के बैठे हुए थे, फ़िरौन बन के बैठे हुए थे और किसी को खातर में नहीं ला रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे थे। और ये जब से ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ बार बार एक तो अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के तरले मिनते कर रहे थे कि हमारी जान बचाई जाए, हमसे वादा पूरा किया जाए, हमारे साथ जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए, वो निभाए जाए। देखिए, अब आपने मामले को समझना है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया। दूसरी तरफ से ये पीछे गेम क्या कर रहे हैं, पीछे खिचड़ी क्या पक रही है, पीछे गेम क्या चल रही है, जो इस टाइम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों की चीखें। और इन्होंने अब जो नई प्लानिंग की है, इलेक्शन कमिश्नर को एक नया टास्क दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अब ये क्या करने जा रहा है। अब आपने इसको समझना है कि अब मामला क्या होने जा रहा है। अब मामला ये होने जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी प्लानिंग दे दी गई है, पूरा टास्क दे दिया गया। पहले आपने समझना है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ क्या करते रहे जिस दिन से ये केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ दोनों असल में आपस में लड़े हैं, दोनों की आपस में तू मैं हो रही है। और मरियम नवाज़ तो इस टाइम चीख चीख के शहबाज शरीफ को भी गालियां दे रही है और शहबाज शरीफ की पूरी टीम को गालियां दे रही है कि आप लोगों ने मरवा दिया, तुम लोगों ने यहाँ ये बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश किया और ये हशर किया पार्टी का भी और हमारी तमाम की तमाम मनसूबाबंदी का भी। जो हमने प्लान किया था, जो हमने साजिश तैयार की थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी तुम लोगों ने। ये मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ के ऊपर इस टाइम आग बगोला है, उसके ऊपर तपी हुई है, उसके ऊपर बड़ी गुस्से में है कि ये शहबाज शरीफ ने मरवा दिया। और शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी डील हो जाएगी, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए बहुत सारे बंदे उतारे गए मैदान में। अब आपने इसको समझना है। पिछले 3-4 दिन से बहुत सारी चीज़ें बैकडोर में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स चल रही हैं, पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस टाइम डायलॉग हो रहा है, इस टाइम बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज़ ने तो बड़ा क्लियरली ये पैगाम दिया है कि हमारे साथ वादा किया गया, हमारे साथ वादे किए गए, हमारे साथ पूरा का पूरा ये जो प्लान किया गया, अब उस प्लान और वादे के मुताबिक काम किया जाए। देखिए, वो कौन से वादे हैं, ये मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ ये जो वादे का बार बार जिक्र करते हैं, ये कौन से वादे हैं। अब आपने इसको समझना है। असल में मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएँ। अब वो कौन से वादे। मरियम नवाज़ ये कहती है कि आपने हमें हुकूमत दी इस हाल में और हमने हुकूमत ली, सारा का सारा मलबा अपने सर लिया, हमने हुकूमत चलाई तो कोई नहीं, उल्टा बदनामी कमाई, उल्टा हमने आवाम की बद्दुआएं ली, उल्टा हमने यहाँ पर जो अजाब मसलत किया उसकी वजह से आवाम का बेड़ा गर्क किया, उसकी वजह से हमारा वोट बैंक ख़त्म हुआ। अब इसकी कीमत ये है कि आप नून लीग के ऊपर हाथ रखें, नून लीग के ऊपर शफ़क़त करें और नून लीग को अगली मर्तबा हुकूमत दी जाए और इलेक्शन हमारे लिए मैनेज किया जाए। वो कैसे? एक तो ये कि मरियम नवाज़ को जो डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हुई है, बिल्कुल उसी तरह से नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म की जाए, नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान आते साथ ही नवाज़ शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म किए जाएं, नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करके एक रास्ता दिया जाए और नवाज़ शरीफ के लिए इलेक्शन को मैनेज किया जाए और नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बिठाया जाए। ये इनकी शर्तें हैं, ये वो कीमत है जो कहते हैं कि अब हमने जो देनी है और जो हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करके, अपना बयानिया का बेड़ा गर्क करके और आवाम की बद्दुआएं समेट के, ये हमने इतना बड़ा नुकसान किया अपना, तो उसका हमें अब फ़ायदा भी मिलना चाहिए। ये अब मरियम नवाज़ की जानिब से डिमांड्स रखी जा रही हैं, मुतालबात रखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब आपने मामलात को समझना है। दूसरी जानिब से जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या
क्या शिकवा सामने आ रहा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमने आपको हुकूमत दी, बिल्कुल दी, आप आएँ हुकूमत करते, लेकिन आपने हुकूमत नहीं की। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब की, आपने सिक्योरिटी ख़राब की, IMF के साथ ताल्लुकात, IMF के साथ मुज़ाकरात आपने ख़राब किए, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ, चीन के साथ, UAE के साथ आपने ताल्लुकात ख़राब किए, तुर्की के साथ आपने ताल्लुकात ख़राब किए, इंटरनेशनल लेवल पे आपने पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी कमाई। दूसरा ये कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी आप लोग हैंडल नहीं कर सके। इतनी सारी जमातें और इतनी पार्टीज़ और इतनी खुली आपको पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई और खुलेआम आपको एक मैदान दिया गया, उसके बावजूद आप हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। अब ये जो नाकामी आपकी अपनी नाकामी है, अब ये नाकामी आपकी अपनी नाकामी और आपने इसी के साथ ही इलेक्शन में जाना है। अब आप इलेक्शन में जाएँ। पीछे ये मामला चल रहा है, पीछे ये असल में खिचड़ी पक रही है कि दोनों एक दूसरे को अब इल्ज़ामात दे रहे हैं। और अभी जो इनके सहूलतकार हैं, इस हुकूमत के जो सहूलतकार हैं, अब वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि वो अब उनको नज़र आ गया। 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो गई। 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस टाइम आसमान पे है। इस टाइम इमरान खान से जो भी पंगा लेगा, इमरान खान के साथ जो भी टक्कर लेगा, इमरान खान का जो भी मुकाबला करना जाएगा, वो फारग हो जाना है, वो ख़त्म हो जाना है। उसकी अब कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जो भी इमरान खान से पंगा लेने जाएगा, ये बात तो तय हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उससे जो भी पंगा लेने जाएगा, ये आपने हाल देख लिया। पिछले 10-12 महीने से आप देख लें पाकिस्तान की सियासत, उसमें जिसने भी इमरान खान के साथ पंगा लिया, इमरान खान ने उसको शिकस्त दी, उसको हरा दिया। और इमरान खान के मुकाबला करने वाला कोई भी शख्स नहीं, कोई भी आदमी नहीं, कोई भी इदारा नहीं, कोई ऐसा, क्योंकि अवाम इस टाइम इमरान खान के साथ है। जो सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान के साथ, वो अवाम है। अवाम की जो ताकत है इमरान खान के साथ, इसको अब कोई नहीं हरा सकता। इस वजह से ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये इसने तीनों जो अहम तरीन ओहदेदार हैं पाकिस्तान के अंदर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मोहसिन नकवी जो कि राइट हैंड है आसिफ जरदारी का, इसको इसी वजह से मैदान में उतारा गया कि आपने पंजाब को मैनेज करना है और इलेक्शन नहीं होने देने। और इसी तरह से KP का जो वज़ीर आला और गवर्नर, उसको उतारा गया, और शहबाज शरीफ जो पीछे बैठ के सारा कुछ मैनेज कर रहा है। अभी भी इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से टास्क जा रहा है, इंस्ट्रक्शन जारी हैं, ऑर्डर्स जा रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमिश्नर नहीं बचने वाला। अब तीनों का इस्तीफ़ा आना है, तीनों का, या तो इस्तीफ़ा देंगे या फिर जलील होके या फिर मुंह काला करवा के जो 90 दिन का टाइम है, जो अपनी साजिशें हैं उसको ख़त्म करें, अपने जो मंसूबे हैं उसको ख़त्म करें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं और अपना मुंह काला करवाएं। नहीं तो इनके पास ये ऑप्शन है कि आप इस्तीफ़ा दें इज़्ज़त के साथ, मज़ीद आप जलालत ना कमाएं, इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और बाकी मामलात हुकूमत और जो आवाम के मामलात हैं, आवाम और इलेक्शन जाने और अवाम जाने।